मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी के लिए मैंने 1 किलो मटन को प्रेशर कुकर के अंदर ऐड किया है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 छिले हुए साबुत प्याज, तो काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच लहसुन लिया है, जिसमें से हम आधा इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा हम बचा के रख लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, दरमियान से मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं इसके, इसको भी चॉप नहीं किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 तेज़पात जिन्हें हम तोड़ के ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा साबुत धनिया, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें चला जाएगा नमक। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसको वेट लगा देंगे 20 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे। याद रहे कि आपने टाइम वेट हिलने के बाद नोट करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो इसे 20 मिनट तक लगा रहने देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ करके हम इसका वेट उठा देते हैं। कुकर की स्टीम सारी निकल चुकी है, ढक्कन उठाते हैं और यहाँ पे मटन जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। तो इस स्टेज पे हम इसका मटन जो है वो अलग कर लेंगे, यखनी और मसाला अलग कर लेंगे और मटन जो है वो हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मटन सारा निकाल लिया है, तो यखनी और मसाला बच गया है। तो इसको अब हम छान लेते हैं, यखनी अलग कर लेते हैं और मसाला जो है वो अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर हम छन्नी रखेंगे और छन्नी के अंदर हम ये सारा जो है मिक्सचर वो छान लेंगे। तो चम्मच की मदद से हम इसकी यखनी जो है वो अलग कर रहे हैं। तो इस मसाले को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको हम ब्लेंडिंग जार के अंदर ब्लेंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे और इस पेस्ट को हम पुलाव के अंदर यूज़ करेंगे। बाज़ लोग जो होते हैं वो यखनी का ये जो मसाला है ये गिरा देते हैं, तो हम इसको गिराएंगे नहीं बल्कि इसको ब्लेंड कर लेंगे। इससे हमारा जो पुलाव है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, उसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल दिया है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर यखनी के डालूंगी ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसको साइड पे करते हैं और पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैं कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल लूँगी और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई होने देते हैं। प्याज यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर बचाया हुआ लहसुन पीस के ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और यहाँ पे हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको मज़ीद फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर वो ब्लेंड किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने यखनी से निकाल के अच्छे से पीसा था। तो इसको हम सारे मसाले को ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए भून लेते हैं मसाले को। 2 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको स्पाइसेस नहीं पसंद है इतनी ज़्यादा तो आप यहाँ पे मत ऐड करें। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और ये जो ब्लेंडिंग वाला मसाला था लगा हुआ, मैंने उसी बर्तन के अंदर पानी फेर के इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है और इसे 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं ताकि जो पानी हमने अंदर ऐड किया है वो खुश्क हो जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, तो अब हम इसके अंदर वो मटन ऐड कर देंगे जो हमने निकाल के अलग प्लेट में रखा था। मटन ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं ताकि हमारा मटन जो है वो भी अच्छे से मसाले के अंदर भून जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे मटन बहुत अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। तो यखनी 1 गिलास बना था, तो मैं 1 गिलास इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी। सेम इसी गिलास से मैंने 1 गिलास चावल का निकाल के भिगो के रखा था। तो 1 गिलास चावल के लिए मैं इसके अंदर 2 गिलास डबल पानी ऐड कर रही हूँ। तो 1 गिलास मैंने यखनी का ऐड कर दिया है और 1 गिलास में इसके अंदर पानी का ऐड करूँगी। तो टोटल ये 2 ही बन जाएँगे। यहाँ पे हम एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसे हम एक उबाल आने तक पकने देते हैं। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है पानी के अंदर, तो हम ये इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये मैंने सेम वही गिलास से 1 गिलास चावल निकाला था जिसको मैंने 45 मिनट पहले धो के अच्छे से भिगो के रख दिया था। चावल बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं और चम्मच जो है वो हम बहुत कम यूज़ करेंगे। जब आप चावल में बहुत ज़्यादा चम्मच यूज़ करते हैं तो आपके चावल टूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने बस इसे अब मिक्स किया है बिल्कुल हल्के हाथों से और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा हम तब चम्मच चलाएँगे इसके अंदर। कवर कर दिया और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकने देते हैं जब तक कि हमारे चावल गल नहीं जाते हैं। चावलों का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और चावल जो है वो भी तकरीबन गल चुके हैं। सिर्फ एक कनीन में रहती है जो कि दम के अंदर बिल्कुल पूरी हो जाएगी इनकी कसर जो है।
तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। तो मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पहले चम्मच नहीं चलाया था, सिर्फ जब डाले थे तब चलाया था और अब चला रही हूँ। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको दम पर रख देते हैं। तो 2 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम रखूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल लो कर दूँगी और 10 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पर रख देंगे। तो इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देते हैं वज़न, जिससे इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। तो इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा रहने देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, मैंने 10 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ करके ढक्कन नहीं उठाया था, बल्कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा देख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा ये मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है और चावल बहुत ही खिले-खिले बने हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार पुलाव बना है। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।